अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैथ्स है क्लास 7 की, जिसका यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2, जिसका आज हम पार्ट 3 करेंगे, क्वेश्चन 5 एंड 6। इससे पहले 4 क्वेश्चन मैं इसके करा चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से पहले उनको देख लें ताकि ये जो जितने भी इसके लॉज हैं, उसूल हैं, वो आपके समझ में आ जाएँ। क्योंकि ये हमने यूनिटरी एंड प्रोपोर्शन मेथड 2 तरीक़ों पे इसको हल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, ए स्टूडेंट रीड्स 30 पेजेस ऑफ ए बुक इन 4 डेज। कह रहा है एक शागिर्द 30 पेजेस पढ़ रहा है किताब के 4 दिनों में। तो हाउ मेनी पेजेस ऑफ सेम बुक, कह रहे हैं उसी किताब के कितने पेज विल ही रीड इन 10 डेज। तो कितने पेज वो जो है 10 दिन में पढ़ेगा। तो ये पहले यूनिटरी मेथड में मैंने आपको बताया था कि पहले एक कीमत मालूम की जाती है और उसके बाद जितनी तादाद हो उतने की। तो ये देखें, डेज 2 मरतबा मिला हुआ है, तो 4 डेज़ हैं, 4 डेज़ हैं। और पेजेस जो रीड कर रहा है वो कितने कर रहा है, 30 पेजेस रीड कर रहा है, यानी पढ़ रहा है 30 पेजेस 4 दिनों में। तो एक दिन में कितने पेज वो पढ़ेगा, 4 दिनों में 30 पेज पढ़ रहा है, तो एक दिन में कम पेज पढ़ेगा। तो कम में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 330/4 हो जाएगा। और आगे देखें कि 10 दिनों में वो कितने पेज पढ़ेगा, तो 10 दिनों में ज़्यादा जो है वो पेज पढ़ेगा। तो ज़्यादा का मतलब होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 30 और मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और अपान हो जाएगा 4। यहाँ 2 की टेबल लगा दें, 2 टाइम्स 2 की टेबल 5 टाइम, और 2 की टेबल यहाँ पे 30 पे 15 टाइम जाएगी। तो 10 दिनों में जो वो पढ़ेगा वो 15 मल्टीप्लाई ये 5 है, तो ये हो जाएगा 75 पेजेस। तो ये 75 पेजेस पढ़ेगा 10 दिनों में, 10 डेज़ में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी को प्रोपोर्शन मेथड के तहत करते हैं। ये देखें, डेज लिख लें यहाँ पे और यहाँ पे पेजेस। तो 4 डेज हैं और कितने पेज पढ़ रहा है, 30 पेज पढ़ रहा है। तो 10 दिनों में कितने पेज पढ़ेगा, ज़्यादा पेज पढ़ेगा। तो देखें दोनों की तादाद बढ़ रही है। जब दोनों की तादाद बढ़ रही हो तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पहली रकम पहले रखी जाती है, ये भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद में ये 10 रखा जाता है, फिर प्रोपोर्शन की निशानी, और ये 30, और आखिर में जो होता है वो x रखा जाता है। तो ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, यानी बाहर की आदत का मल्टीप्लाई बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन, यानी अंदर वाले आदत का मल्टीप्लाई। तो ये 4 मल्टीप्लाई x हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई ये 30। तो 4 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये भी तरीका बता दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ये हो जाएगा 300/4, और 4 की टेबल यहाँ पे 7 टाइम जाएगी, 28 हो जाएगा, 2 बच जाएंगे 20, फिर 5 मरतबा जाएगी। तो x = कितना हो गया, ये 75 पेजेस। x हमने क्या लिया था, पेजेस लिया था। तो ये 10 दिनों में कितने, 75 पेजेस पढ़ेगा। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 20 सोल्जर्स, यानी 20 सोल्जर्स जो हैं, कैन कंज्यूम ए फूड स्टॉक, जो स्टॉक में मौजूद था फूड वो 8 दिनों में खा सकते हैं। तो हाउ मेनी सोल्जर्स विल कंज्यूम द सेम फूड, वही खाना कितने सोल्जर्स जो है वो स्टॉक 5 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले देख लें कि 8 डेज़ हैं, 8 डेज़ में सोल्जर्स खा सकते हैं कितने, 20 सोल्जर्स खा सकते हैं। तो अगर उन्हें एक दिन दिया जाए खाना ख़त्म करने के लिए, स्टॉक ख़त्म करने के लिए, तो सोल्जर्स कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो एक दिन अगर स्टॉक ख़त्म करना हो तो 20 तो 8 दिन लगा रहे हैं, तो एक दिन चाहिए, तो इनको सोल्जर्स और मंगवाने पड़ेंगे, यानी ज़्यादा चाहिए।
तो ज़्यादा क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, तो ये 20 × 8 हो जाएगा। और अगर अब तकाबली ज़्यादा 1 और 8 डेज, 1 डेज़ का 1 डे और 8 डेज़ का था। अब कह रहा है 5 डेज़ में कितना होगा। ये 1 डे था और ये कह रहा है 5 डेज़ में कितना होगा। अब तकाबली जायज़ा जो होगा 5 और 1 का होगा। तो एक में तो ये इतना ले रहे हैं, तो 5 डेज़ में कितना लेंगे। तो 5 डेज़ में ये कम चाहिए तादाद सोल्जर्स की, तो ये डिवाइड जाके होगा। तो ये 20 × 8/5 हो जाएगा। 5 की टेबल 20 पे 4 टाइम जाएगी और 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 32। तो कितने सोल्जर्स चाहिए खाने के लिए ये 32 सोल्जर्स चाहिए 5 दिनों में खाना ख़त्म करने के लिए। तो इसी को प्रोपोर्शन मेथड के तहत करते हैं। तो यहाँ डेज लिखते हैं, यहाँ सोल्जर्स, तो यहाँ डेज कितने हैं, 8 डेज हैं और 8 दिनों में 20 सोल्जर खाना खा रहे हैं। 8 दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5 दिनों में कितने सोल्जर्स चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो लाजमी तौर पर 8 दिनों का खाना 20 सोल्जर खा रहे हैं, तो अगर वही 5 दिनों में दिए जाएँ खाना ख़त्म करने के लिए तो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ तादाद कम हो रही है डेज़ की और यहाँ सोल्जर्स बढ़ रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो ये बाद वाली रकम पहले रखी जाती है और फिर ये ऊपर वाली रकम रखी जाती है। फिर प्रोपोर्शन हो जाता है ऊपर वाली रकम और एक्स को लास्ट में रखा जाता है। और फार्मूला एक्स द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी बाहर के आदत की मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी अंदर वाले आदत की मल्टीप्लाई। तो यही मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई ये x हो जाएगा और इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 20। तो 5 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, तो ये 8 मल्टीप्लाई 20/5, 5 की टेबल 20 पे 4 मरतबा जा रही है। तो ये x इजिकल टू कितना हो जाएगा 8 for the 30 सोल्जर्स। तो ये सोल्जर्स जो चाहिए वो 32 चाहिए, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए।